हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमके टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे आप भाई? मंडे को एक बहुत बढ़िया आईपीओ खुल रहा है। बेसिकली दो आईपीओ खुल रहे हैं। एक आईपीओ की चर्चा आज करूंगा, एक की कल, ताकि आप आईपीओ खुलने से पहले सजग हो जाए। और आज मैं बात करने वाला हूं मेरे भाई, किसकी? सोचिए, मैं बात करने वाला हूं केमकॉन केमिकल्स की। स्क्रीन इधर आता है, ध्यान रखिए, इधर नहीं। अगर मैं ऐसे भी हाथ करूं ऊपर देखिए तो आपने इधर ही देखना है, स्क्रीन इधर आता है। समझे? मैंने आपके लिए चेंज किया क्योंकि मैं ऐसे देखता हूं, मेरा हाथ फ्री रहता है, छुपेगा नहीं। आपको मेरा ये स्टाइल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। बात करते हैं केमकॉन केमिकल्स की। भाई साहब, बहुत अच्छी कंपनी, बहुत बढ़िया कंपनी। मैं इसका डिटेल ले रहा था, मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया भाई। ये इसके जो रेवेन्यू जिससे जनरेट करती है, ये जो इसके क्लाइंटेल है, भाई साहब कमाल की क्लाइंटेल है। मैं आपको क्या बताऊं, इसकी क्लाइंटेल के नाम सुनिए आप। हेटेरो लैब्स लिमिटेड, लॉरस लैब्स, अरिबोंदो फार्मा, लेंटेक फार्मास्यूटिकल्स, मैक्लियोड्स फार्मा। ये जो है बेसिकली जो फार्मा का केमिकल, इन सभी बिजनेस हाउस को बेचती है। तो अच्छी कंपनी है, इसकी क्लाइंट्स हैं। इसके अलावा श्री राधा ओवरसीज, यूनिवर्सल ड्रिलिंग फ्लूइड्स, वाटर सिस्टम स्पेशलिटी आर द क्लाइंट्स ऑफ इट्स ऑयल फील्ड केमिकल सेगमेंट। तो कुछ इसके फार्मा केमिकल्स हैं, कुछ ऑयल फील्ड केमिकल सेगमेंट्स हैं, तो दोनों के क्लाइंटेल अलग अलग हैं। अब मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं, आपका दिल खुश हो जाएगा। ये जो HMDS नाम का केमिकल बनाती है, उसके रिगार्डिंग ये वर्ल्ड में 8th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, 8th लार्जेस्ट। पर बेटा बात यहां नहीं खत्म हुई। जो ये CMIC केमिकल बनाती है, उसके रिगार्डिंग ये वर्ल्ड में 2nd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। यानी बड़े मैन्युफैक्चरर में इसका नाम आता है। अब आप सोचेंगे, अच्छा ये तो भैया हमारे देश के अंदर काफी माल सप्लाई करती है। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ये देश क्या विदेशों में भी माल सप्लाई करती है। यानी इसका अच्छा खासा एक्सपोर्ट का बिजनेस है। इसका माल USA, चाइना, जापान, UAE, सर्बिया, रशिया, मलेशिया और अजरबैजान में भी जाता है। अब इसके अलावा अगर इसके हम प्लांट्स की बात करें, तो इसके जो प्लांट्स है वो मंजूसर में है। ये वडोदरा के निकट एक जगह है गुजरात में। और इसके 5 ऑपरेशनल प्लांट्स हैं, 3 वेयर हाउसेज हैं, 2 लीज्ड वेयर हाउसेज हैं। यानी कहने का मतलब यह है इसका कारोबार अच्छा खासा बड़ा है। अब बात कर लेते हैं भाई इसके कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की। भाई पहली बात, जैसा कि अभी मैंने बात करी, ये कई केमिकल्स में 2 मेन केमिकल्स है, उसमें लार्जेस्ट केमिकल मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड में आता है। इसके अलावा लीडिंग ऑयल फील्ड केमिकल भी ये मैन्युफैक्चर करता है। इसका जो क्लाइंटेल है वो डाइवर्सिफाइड है, देश के साथ साथ विदेश में भी है। और इसकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, पिछले अगर आप पीरियड की देखेंगे तो खासी स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट है। इसके अलावा इसके डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। यानी कि एक ही फैक्ट्री में सब कुछ बनाता है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग फैक्ट्रियां हैं। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इसकी टॉप लाइन और बॉटम लाइन। जब भी बेटा टॉप लाइन बोलता हूं तो रेवेन्यू, बॉटम लाइन बोलता हूं तो प्रॉफिट, ध्यान रखिएगा। कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो है कमल कुमार राजेंद्र अग्रवाल, नवदीप नरेश गोयल एंड शुभरंगा गोयल। ये प्रमोटर्स हैं कंपनी का। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेते हैं। हमारे पास 4 साल का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अवेलेबल है। सबसे पहले टोटल एसेट्स देखिए, लगातार टोटल एसेट्स बढ़ रहे हैं। लगातार बढ़ने का टोटल एसेट्स जो है एक तरफ सीधा संकेत करता है कि कंपनी अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रही है, इसलिए उसका एसेट बेस बड़ा होता जा रहा है। टॉप लाइन यानी टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 17 से के मुकाबले 18 में बहुत ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला। और 18 के मुकाबले 19 में तो भाई साहब कमाल हो गया, दुगने के आसपास का हमने रेवेन्यू में इंक्रीज देखा। पर 20 में मैं देख रहा हूं रेवेन्यू लगभग 12% के आसपास घटा है। अब प्रॉफिट की अगर बात करता हूं तो 17 के मुकाबले 18 में प्रॉफिट लगभग 8 गुना हो गया। 18 के मुकाबले 19 में प्रॉफिट 1.25 गुना हो गया, 1.5 गुना, 1.25 गुना के बीच में रहा, 1.25 गुना और 2 गुने के बीच में रहा। और 19 और 20 के मुकाबले ही प्रॉफिट बढ़ा दिया। सोचने का एक विषय उठ रहा है कि रेवेन्यू तो कंपनी का घटा है 19 से 20 में,
19 से फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले 20 के फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू घटा है पर प्रॉफिट बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं कंपनी ने कॉस्ट कंट्रोल किया होगा, अच्छा परफॉर्मेंस हुआ होगा, इसके चलते रेवेन्यू बढ़ा है और रेवेन्यू घटा है, प्रॉफिट बढ़ा है। अब कंपनी जो इशू कर रही है उसमें दो पार्ट है, एक ऑफर फॉर सेल और एक फ्रेश इशू। फ्रेश इशू का पैसा जो कंपनी है वो बिजनेस को बढ़ाने में यूज करेगी। कैसे? इससे वो अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, जिससे वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ को एक्सपैंड कर सके, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की नीड को पूरा करेगी और ऊपर के जो कॉर्पोरेट पर्पस के एक्सपेंसेस होती है उनको मीट करेगी। यानी जो फ्रेश इशू है उससे धंधे को बढ़ाएगी, बिजनेस को अच्छे से मेंटेन करेगी। ये सारी की सारी डिटेल है जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दे दी। आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, उसमें बहुत डिटेल आती है। तो इसमें आप देख सकते हैं 165 करोड़ का जो है फ्रेश इशू है और 153 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। इशू खुल रहा है 21 सितंबर को, बंद हो रहा है 23 सितंबर को। मार्केट लॉट 44 लॉट का है और इसका जो बुक बिल्डिंग के बेसिस पे शेयर इशू होंगे। तो शेयर का जो प्राइस रेंज है वो 338 से लेके 340 का है। आप मान के चलिए 340 में ही इसका इशू होगा। अब बात करेंगे अपने प्यारे रिटेल इन्वेस्टर्स की कोटा की। हैप्पीएस्ट माइंड से सबको नाराजगी थी क्योंकि वहां पे रिटेल कोटा बहुत कम था, सब लोग बहुत नाराज थे। उसके बाद रूट मोबाइल में अच्छा था रिटेल कोटा और इसमें भी रिटेल कोटा अच्छा है। जो भली कंपनी अच्छी कंपनी होती है, इसका मतलब ये नहीं हैप्पीएस्ट माइंड बुरी कंपनी है, पर जो अच्छी दिलदार कंपनी होती है वो रिटेल कोटा 35% का रखती है। और आप देखिए इसमें भी रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए 35% का कोटा है। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर हो जाइए खुश, चक दे फटे, आपका कोटा सबसे अच्छा है इस बार। तो उसमें उम्मीद करते हैं आपको फायदा होना चाहिए। अब ये मैंने डेट्स दे दिए कुछ। 21 सितंबर को साहब खुलेगा आईपीओ, 23 सितंबर को बंद होगा, 28 सितंबर को अलॉटमेंट फाइनलाइज हो जाएगी, रिफंड 29 सितंबर को आ जाएंगे, शेयर आपके अकाउंट में 30 सितंबर को आ जाएंगे और 1 अक्टूबर को माल लिस्ट हो जाएगा, धंधा चालू हो जाएगा। ये डेट्स आप मुझसे मेरे से बारी बारी पूछते हैं, मैंने आपको इस बार पहले ही दे दी। अब बात कर रहे थे कुछ जो फाइनेंशियल ब्रोकर्स हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनीज हैं, उनका क्या मानना है इस कंपनी को लेकर। अब चर्चा इस बारे में करते हैं। देखो जी, जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज ने सब्सक्राइब के लिए अपना रिकमेंडेशन दिया है। ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि भाई जो इसका अपर प्राइस बैंड है वो काफी अट्रैक्टिव है अगर कॉम्पिटिटर्स पीयर्स के मुकाबले देखा जाए। कंपनी का जो पैट है फाइनेंशियल ईयर 2018 से लेकर 2020 तक लगभग जो है एनुअल ग्रोथ उसने दिखाई है 29% और 36% की रिस्पेक्टिवली। यानी 18-19, 19-20 में जो ग्रोथ है वो 29 और फिर 36% रही, जो बहुत अच्छी बात है। कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो काफी कम है, 0.3 है, 44 करोड़ का डेट है। अब मैं बोलूं कंपनी अच्छा खासा पैसा उठा रही है, चाहे तो डेट फ्री हो सकती है, चाहे थोड़ा और उठा ले, एक बात कह रहा हूं। बाकी भाई मैं कंपनी थोड़ी चलाता हूं, वो तो कंपनी सोचेगी। ओवरऑल डेट काफी कम है। अब कंपनी का ये मानना है, जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज का ये मानना है कि इस वक्त जो सारे विश्व में चाइना को लेके लोग परेशान हो गए हैं कि यार ये कंट्री ठीक नहीं है, यहाँ से काम करने का मज़ा नहीं आ रहा, ये इसने कोविड भी फैला दिया पूरे संसार में और कोई ना कोई पंगा करती रहती है, सबसे पंगे लेती रहती है। साउथ एशिया, साउथ चाइना सी क्या नाम है ऐसी, उसमें भी पंगा कर रखा है इसने। तो इसके चलते लोग इससे बिजनेस कम करना चाह रहे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है इसके चलते इस कंपनी को फ़ायदा हो सकता है और आने वाले वक्त में ये जो कंपनी है 25 के CAGR बड़े अच्छे से मेंटेन कर सकती है, क्योंकि ये जो चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं उसके लिए सब्स्टिट्यूशन का काम कर सकती है, यानी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में हमारे देश को मदद कर सकती है। तो ये भी एक अच्छी बात है। और इसकी डिटेल्स की बात की जाए, जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 57.4% फार्मा के धंधे से आता है। मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर 20 की। HMDS जो इसका केमिकल है वो 43.8% इसके रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है। और जो अपना जियोजित है वो इस चीज़ को लेके काफ़ी पॉजिटिव है, यानी फार्मा सेक्टर से रिलेटेड इसके धंधे को वो काफ़ी संतुष्ट है, उसको लगता है अच्छा काम कर रहा है। अब ऑयल वेल कंप्लीशन केमिकल्स जो है वो 35.5% ऑफ टोटल रेवेन्यू कमांड करते हैं अपना शेयर। फिर बात मैं फाइनेंशियल ईयर 20 की कर रहा हूँ। नियरली 10.2% जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आता है, जो फार्मा केमिकल्स ही एक्सपोर्ट करती है उससे आता है। 29.6% फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल वेल कंप्लीशन केमिकल से आता है। यानी ओवरऑल कंपनी जो है 40% रेवेन्यू अपना एक्सपोर्ट से कमाती है। यानी फाइनेंशियल ईयर 20 की बात करें तो 40% धंधा इसने एक्सपोर्ट का किया था और उसकी जो CAGR रही है फाइनेंशियल ईयर 18 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 20 वो 17.6% की रही। तो CAGR हेल्दी है,
एक्सपोर्ट का अच्छा धंधा है, फार्मा पे हम बुलिश हैं और उसमें इसके टोटल टर्नओवर पे काफी कंट्रीब्यूशन है। तो ओवरऑल ये सब बातें एक ही बात की तरफ इशारा कर रही है, इशू अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। अब बात करते हैं चॉइस ब्रोकिंग की। तो चॉइस ब्रोकिंग को भी ये इशू काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। वो कह रहा है क्योंकि अगर हम इसके इशू प्राइस को इसकी अर्निंग से कंपेयर करें तो प्राइस अर्निंग रेशियो 25.5 का निकल के आता है, जबकि पीयर्स जो है 40 टाइम्स पर कोट कर रहे हैं। तो इसका मतलब 25.5 का इशू आ रहा है, 40 पे वो कोट कर रहे हैं, तो 14.5 पीई का आपको और मेरे को गेन का मौका मिल सकता है। तो कंपनी इसके चलते हुए काफी पॉजिटिव है, मतलब ये जो चॉइस ब्रोकिंग है। लेकिन एक ही इसको है, प्रोमोटर ग्रुप जो है ना उसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके कुछ इश्यूज हैं, तो उस बात को चलते वो थोड़ा सा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उनको इशू लगते हैं, इसलिए उनका भी थोड़ा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने ये भी कही और ये बात से मैं काफी एग्री करता हूं कि जो स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर है, इस दौरान मैंने देखा है रिटेल इन्वेस्टर की बात करूंगा, मीडिया में यूट्यूब पे सबने केमिकल 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 के गाने गा के केमिकल सेक्टर की री रेटिंग करा दी है, जिसके चलते केमिकल सेक्टर जो है पिछले 5 से 6 महीने में काफी बढ़ गया। तो इसके चलते जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उनका प्राइस अर्निंग रेशियो हाई हो गया, तो नए इशू भी हाई प्राइस अर्निंग रेशियो पे आ रहे हैं। तो अपना चॉइस ब्रोकिंग थोड़ा कंजर्वेटिव व्यू से कह रहा है कि भाई सब्सक्राइब कर लो पर सोच के। अब मैं बता दूं इसमें इस वक्त ग्रे मार्केट में अच्छा प्रीमियम चल रहा है, पर वो प्रीमियम मैं आपको आज नहीं बताने वाला, क्योंकि अभी वो चेंज हो रहा है, वो चेंज होता रहेगा। लेकिन आप कहोगे सर ये बात तो ठीक नहीं है, बताना तो चाहिए। तो भाई टेलीग्राम चैनल किस लिए? आज टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहां पे मैंने 3 कंपनियों के ग्रे मार्केट के प्रीमियम दे रखे हैं जो मुझे इंफॉर्मेशन मिल पाई। तो आपका जाना फर्ज है, ये आ रहा है उसका ऊपर लिंक, पहुंच जाओ, थोड़ी सी मेहनत तो करो और उसमें बहुत कुछ आ रहा है आपके लिए, आप जरूर उसको ज्वाइन करें। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम वैसे बता दूं, खटाक से बढ़िया वाला, नीचे लिखे खटाक, मस्त लिखी नीचे, मस्त वाला इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है। तो मोस्ट प्रोबेबली तो आपको पता है मैं लास्ट डे बताता हूं कि लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा, पर जो मैं इसका वैल्यूएशन कर रहा था आपने खुद ही देख लिया होगा, मैंने काफी सारा डाटा इसका इकट्ठा करके आपके सामने प्रस्तुत किया। मैं बेकार की पुरानी हिस्ट्री कहानियां नहीं सुनाता क्योंकि उसका कोई लेना नहीं। एक राजा था, उसके 2 बच्चे थे, एक बच्चा अमेरिका चला गया, एक बच्चा यूरोप चला गया, उस तरह की कहानियों को कोई मजा नहीं है पुरानी बातों की। अभी जो ताजा बात है वो मैंने आपको बता दी, जो मायने रखती है। हमारा काम क्या है, हम जो है ना धंधा कर रहे हैं, धंधा जो धंधे वाला आदमी होता है, जो लाला धंधा करता है ना, वो नोट की बात सोचता है, वो हिस्ट्री की बात नहीं सोचता। हमें हिस्ट्री नहीं चाहिए, हिस्ट्री की बात वो सोचते हैं जिनको टाइम पास करना होता है। इसलिए हमने मोटी मोटी बात करी और जितना मैंने डाटा कलेक्ट किया तो मेरे दिल से तो आवाज़ आ रही है कि यार ये अच्छा लग रहा है, इशू बहुत अच्छा लग रहा है इशू। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं इसमें सब्सक्राइब करूँगा। लेकिन आपको पता है मैं ब्लाइंड नहीं खेलता, मैं आंखें खोल के काम करता हूँ। तो अभी जो इशू खुला है बीच में बताऊंगा जब अप्लाई करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल, और आपको वीडियोस के माध्यम से बता दूंगा मैंने अप्लाई किया कि नहीं। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। भाई सही में अच्छी लगी तो अंगूठा काटना नहीं है, दबाना है। किस पर? लाइक पर। पता तो चले मुझे आपको मजा आया कि नहीं, और कमेंट में भी लिखिएगा आज जिस तरह से मैंने इस आईपीओ को कवर किया आपको अच्छा लगा क्या? आने वाले 2 आईपीओ को भी इसी तरह से डिटेल में कवर करके दिखाऊं? आपके कमेंट पे निर्भर करता है अगले आईपीओ को कितनी डिटेल में लाना है। तो आपको मजा आ गया होगा। हाँ, अगर आप मेरे स्टूडेंट बनना चाहें तो आप सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे, ज्वाइन करिए। सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन है, साफ दबा दीजिए, आपको मेरे सारे स्टूडेंट्स प्लान मिल जाएंगे यूट्यूब के। सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, एमरल्ड, प्लैटिनम। लोग बड़े अच्छा फील कर रहे हैं स्टूडेंट बन के, आपको भी अच्छा लगेगा, आप एक बार ज्वाइन करके देखें। इसके अलावा अगर आप मेरे व्हाट्सएप के मेंबर बनना चाहें तो फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरी टीम को कॉल करिए, मेरी टीम आपको मदद करेगी व्हाट्सएप एजुकेशनल प्लान को ज्वाइन करने में। इसके अलावा आप क्या बोलूँ, इसके अलावा अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया था, अरे आईपीओ में अप्लाई कैसे करोगे? तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और भाई मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, उसमें सारे लिंक आते रहते हैं, ना इधर ना उधर, ना भटकना है ना कुछ करना है। टेलीग्राम चैनल पे जाना है, सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाएगा। अब क्या बच गया? अच्छी किताबें पढ़नी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आपको वैसे टेलीग्राम चैनल का लिंक तो दे दो, ये आ गया टेलीग्राम चैनल का लिंक। बीच में कभी कभी इधर हाथ कर देता हूँ, आदत से मजबूर, पहले इधर आता था अब इधर आता था। ये आ गया टेलीग्राम चैनल का लिंक। जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइफ जिंगा लाला, जिसने नहीं किया चुप, अगली बार
इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट में कैसे ऊपर पतंग की तरह चढ़ते जाएं वैसी पतंग जो कभी कटती नहीं है, सिर्फ चढ़ती रहती है। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग।